और अब बात करते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स की जगह मौसमी जूस चढ़ाने के आरोप के बाद प्रयागराज की ग्लोबल अस्पताल जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। अब इस मामले में अस्पताल को ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा किया गया है। अस्पताल के मालिकों को 3 दिन का समय दिया गया है। पीडीए के मुताबिक अस्पताल की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है और मामले में 10 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। 20 अक्टूबर को अस्पताल सील किया गया था। डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाया गया और बाद में मरीज की मौत हो गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है और अब इस अस्पताल को ध्वस्त करने की बात की जा रही है क्योंकि इस बिल्डिंग, इस अस्पताल का नक्शा पास नहीं है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, अस्पताल प्रशासन इस मामले में अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। उसका यही कहना है कि मरीज के परिजन ही प्लेटलेट ले आए थे। एसआरएन अस्पताल का उस पर लेबल लगा हुआ था और उसको उन्होंने चढ़ाया था और अगर उसमें कोई गड़बड़ी थी तो उसके लिए जिम्मेदार वो लैब है और लाने वाले लोग हैं या जिनसे 25,000 रुपए में परिजनों ने खरीदा है, ये उनका कहना है। लेकिन अब अस्पताल पर शिकंजा कसता जा रहा है चूंकि अस्पताल के बारे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो जांच पड़ताल की उसमें वो अवैध रूप से बना हुआ पाया गया, जिसके बाद अस्पताल को नोटिस जारी की गई। और जो नोटिस जारी की गई, एक तथ्य नया सामने निकल कर आ रहा है कि पिछले साल ही उसको नोटिस दी गई थी और सितंबर और अक्टूबर महीने में इस मामले की सुनवाई की गई थी और 11 जनवरी 2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित है। और उसी आदेश के क्रम में अब 28 अक्टूबर तक इस अस्पताल को सुबह 10 बजे तक खाली करने का आदेश दिया गया है और अगर इस बीच संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की जाएगी। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई करने की अस्पताल पर तैयारी की जा रही है क्योंकि अस्पताल में जिस तरह से मरीज को कथित तौर पर मौसमी का जूस या फिर नकली प्लेटलेट चढ़ाया गया था, उसकी मौत हो गई थी। प्रदीप पांडे नाम का मरीज यहाँ पर जो डेंगू से पीड़ित था वो भर्ती हुआ था, जिसकी हालत बिगड़ गई थी नकली प्लेटलेट चढ़ाए जाने से और हार्ट केयर सेंटर में उसकी मौत हो गई थी। और इसके साथ ही साथ इसमें 21 अक्टूबर को 10 आरोपी पकड़े गए थे जो कि नकली प्लेटलेट गैंग में शामिल थे। उन तमाम आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और पुलिस भी अब उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और जो उसमें आरोपी हैं, जो अभियुक्त बनाए गए हैं, उनकी क्या संपत्ति है, कब से वो काम कर रहे थे और इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि इस गैंग में शामिल, नकली प्लेटलेट गैंग में शामिल तमाम अभियुक्तों के खिलाफ भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है ताकि दूसरे अस्पतालों को, जो निजी अस्पताल हैं, वो इस तरह की गलती न दोहराएं और इस तरह के अगर कोई गैंग संचालित हो रहे हैं तो वो भी बंद हो। क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल कर आया है और अस्पताल का जिस तरह से नक्शा पास नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले भी नोटिस भेजा गया था लेकिन संतोष जवाब नहीं मिला था, उसके बाद अब जो है ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि ग्लोबल अस्पताल को ध्वस्त करने का नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया गया है और अस्पताल के मालिकों को 3 दिन का समय दिया गया है।